नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ ईशा मालवी। आप अक्सर ये सोचते होंगे कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो आपसे ज़्यादा पेनल्टी लेते हैं या चार्जेस लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सरकारी बैंक भी आपकी जेब पर इतने ही बोझ डाल रहे हैं जितने कि प्राइवेट बैंक्स। हमने एक खबर सामने निकल कर आई है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे। और ये आंकड़ा जो हम बताने जाएंगे आपको, वो खुद सरकार ने ही जारी किया है, कहीं और से निकल कर नहीं सामने आया है। सरकार ने ही कहा है कि अब तक 8,500 करोड़, मतलब पिछले 5 साल में 8,500 करोड़ पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ने आपकी जेब से निकाल लिए हैं। तो इसके बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे प्रवीण सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये पूरा मामला क्या निकल कर सामने आया है? हम तो ये सोच रहे थे कि प्राइवेट बैंक्स जो है वो आपसे ज्यादा पेनल्टी या चार्जेस वसूलते हैं, लेकिन सरकारी आपको बता रही है कि सरकारी बैंक्स जो हैं वो भी उतनी ही आपके जेब पर असर डाल रही है जितना कि प्राइवेट बैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। आप ये सोचते होंगे कि क्रेडिट कार्ड के बकाया या आपके खाते में मिनिमम बैलेंस और दूसरी चीजों को लेके जो प्राइवेट बैंक है वो फटाक से आप पे कोई चार्ज लगा देते हैं और फिर लोग शिकायत करते रहते हैं। आरबीआई भी कई दफा हम देखते हैं कि बैंकों पे एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस मामले में अब जो डेटा निकल के आ रहा है, जो खुद सरकार का डेटा है, वो जो बता रहा है, तस्वीर जो दिखा रहा है, वो ये बता रहा है कि प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंक पीछे नहीं है इस मामले में। वो भी वैसे ही पैसे की आपसे वसूली कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं जैसे कि प्राइवेट बैंक करते हैं। और छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 8500 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। मामला है मिनिमम बैलेंस का, यानी आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें मिनिमम रकम जो होनी चाहिए हर महीने या हर तिमाही के आधार पे, उसका पूरा मामला है। इस मद में, इस हेड पे जो सरकारी बैंक हैं उन्होंने आपकी जेब से 8500 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में ले लिए। आपको शायद पता भी नहीं चला होगा कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के चलते आपके पे इतना जुर्माना लग गया है। बिल्कुल। तो सर, सरकारी बैंक तो काफी हैं, लेकिन क्या हर बैंक मंथली चार्जेस लेता है? कुछ बैंक है जो क्वार्टरली चार्जेस लेते हैं, एक बार उनके बारे में भी अगर आप बता सकें। इसमें एक राहत की बात सिर्फ एसबीआई के मोर्चे से है, जहां जिसने की FY20 में खुद ये मना कर दिया था कि वो मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको नहीं लेगा, वहां पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। यानी अगर आपका बैलेंस कम हो जाता है जो तय सीमा है उससे, तब भी एसबीआई आपसे कोई चार्ज वसूल नहीं करता। लेकिन 11 बैंक ऐसे हैं सरकारी जिन्होंने ये लंबी चौड़ी रकम आपके खातों से वसूली है। इसमें दो तरह के बैंक हैं। एक तरह के बैंक वो हैं जो क्वार्टरली, यानी मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस जो है वो एवरेज वो रहना चाहिए खाते में, उसके बेसिस पे उन्होंने पैसे काटे हैं। और दूसरे बैंक वो हैं जिन्होंने मिनिमम मंथली एवरेज जो है आपका बैलेंस का, उसके बेसिस पे आपसे पैसा काटा है। तिमाही वाले अगर हम बैंकों की बात करें तो इसमें पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, ऐसे बैंक हैं। जबकि जो मंथली बेसिस पे एवरेज मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट वाले मद में जिन्होंने पैसे काटे हैं, उसमें इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ऐसे बैंक शामिल हैं। तो ये जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं कि 8,500 करोड़ आपकी जेब से निकालकर सरकारी बैंकों में गया है, ठीक है। तो यही जानकारी पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री है उन्होंने संसद में दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम सर से जानेंगे। सर, एक बार प्लीज बता दीजिए, और ये भी बताते चलिएगा कि कितने बैंकों ने कौन सा एक एवरेज अमाउंट रहा होगा कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से इस पर्टिकुलर अमाउंट तक रहना चाहिए, उसके बीच में उन्होंने कटौती की हो। बिल्कुल, बैंकों के जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट पे जो वसूली हुई है आम लोगों के खातों से, जो 8,500 करोड़ का आंकड़ा है, उस पे खुद सरकार भी चिंतित है। ऐसा नहीं है कि हम आप ही इससे परेशान है। सरकार यानी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी ये बोला है सदन में। उन्होंने कहा है कि बैंकों को इस मामले में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब वो किसी कस्टमर का खाता खोलते हैं उन्हें तभी बताना चाहिए कि आपके जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है उस पे आप पे कितना चार्ज लगेगा। तो ये एक बड़ी बात सरकार के हवाले से आई है। और बैंक जो है वो 25 रुपए से लेके 600 रुपए तक का मिनिमम बैलेंस का के बदले में पेनल्टी आपसे आपके खाते से काटते हैं। अगर हम 5 साल का एवरेज देखें तो ये 35% का इजाफा इसमें हुआ है, जो 8,500 करोड़ रुपए का की रकम जो है वो आपके खातों से काटी गई है। अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो पिछले साल यानी FY24 में 2,331 करोड़ रुपए इसी मद में काटे गए थे, जबकि इससे एक साल पहले FY23 में 1,855 करोड़ रुपए काटे गए थे। यानी अगर आप 2 साल के बीच का गैप देखेंगे तो वो लगभग 25% बैठता है। एक साल में बैंकों ने 25% ज्यादा रकम
मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के नाम पर आपके खातों से ले ली है, और ये वाकई चिंता करने की बात है, क्योंकि सरकारी बैंकों को दरअसल ये माना जाता है कि वो आम लोगों के इंटरेस्ट में कदम उठाएंगे, उनकी पॉलिसीज लचीली रहती है, क्योंकि गरीबों का, आम लोगों का बड़े लेवल पे पैसा सरकारी बैंकों में होता है, और इसीलिए ये माना जाता है कि बैंक सरकार का कंट्रोल है, तो बैंक ऐसे मामलों में लचीलापन रखेंगे, पेनल्टी, जुर्माने, ये सब चीजों में थोड़ी रियायत लोगों के साथ बरतेंगे। लेकिन पैसा कमाने, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बैंक अब लोगों के खातों पे इस तरह का के चार्जेस लगा रहे हैं, जो वाकई सरकार के लिहाज से भी और आम लोगों के लिहाज से भी चिंताजनक है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे 8,500 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों के पास भर दिए गए, वो आपकी ही जेब से पैसे निकले हैं। तो आपका भी यहाँ पे ये जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि आपकी अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में पूछिए, क्योंकि आप कस्टमर्स हैं, आपको जवाब देना बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप भी अपनी जगह पे अपने हिसाब से जो है खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए और अपने ही पैसों को कटने से बचाइए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।